Hello dear students, viewers and respected senior citizens. This is M. Kumar Sharma and I welcome all of you to my YouTube channel Grow Science Classes पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. It's a pleasure moment for me to announce that I am going to start spoken English classes on this particular channel. तो ये खास का प्रोग्राम जो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश प्रोग्राम हमने तमाम उन व्यूअर्स के लिए बनाया है जिनकी हार्दिक तमन्ना है स्पोकन इंग्लिश सीखने की, मगर तमन्ना ही बन के रह गई. तो तमाम वो लोग जिन्हें स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, इसमें हमारा यूथ भी है, बच्चे भी हैं और जो शौकीन लोग होते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स, वो भी इन क्लासेस का आनंद ले सकते हैं. वो प्रोनाउंसिएशन मत करिएगा, ये पहला है. थोड़ा सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रोनाउन की हम बात करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर समथिंग हियर. ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो व्यक्ति बोलता है, किसी से भी कोई बोलता है ना, तो जो व्यक्ति बोलता है, जो स्पीकर है, स्पीकर आपका फर्स्ट पर्सन होता है. स्पीकर आपका फर्स्ट पर्सन है और जिससे बोलते हैं यानी जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है, और जिसकी बोलने वाला बात सुना रहा है सामने वाले को, अर्थात जिसकी बात कर रहा है बोलने वाला, वो थर्ड पर्सन है. तो ध्यान रखिए, यहां पर फर्स्ट पर्सन में आई और वी है. फर्स्ट पर्सन में यहां पे आई और वी है. आई मीन्स क्या होता है? मैं. वी मीन्स क्या होता है? हम. यू मीन्स क्या होता है? तुम. ही मीन्स क्या होता है? वह लड़का. और शी मीन्स क्या होता है? वह लड़की. इट मीन्स यह. इट मीन्स ये है. जब आप इशारा नहीं करते किसी चीज की तरफ तब आप इट बोल सकते हो, लेकिन जब आप इशारा करोगे तब आप यह के लिए दिस बोलोगे. अगर सामने दिस इज, दिस अपने सामने दिस इज, लेकिन अगर दूर है वही चीज तो दैट इज. अगर आपसे दूर है थोड़ा, आप इशारा कर रहे हैं, वो वह, वो वह बोलते हैं ना, तो इसके लिए दैट बोलना है. नजदीक आ जाए तो दिस हो जाएगा, और अगर दूर इशारा करना है वह, दैट बॉय, वह लड़का, समथिंग लाइक दैट. तो इसमें आपने ये दैट के लिए वह करना है. उसके बाद देखिए, अब ये जो थर्ड पर्सन है, ही शी इट दिस दैट, ये थर्ड पर्सन है. ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर भी हैं. मसलन जिनकी बात बोलने वाला कर रहा है सामने वाले से, जिनकी बात बोलने वाला कर रहा है, अगर वो व्यक्ति सिंगल है, वो रीना है, रमेश है, सुरेश, ऐसे कोई अलग अलग नाम है इस तरीके से, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो जाएगा. उसके बाद आता है थर्ड पर्सन का प्लूरल. थर्ड पर्सन का प्लूरल भी हो जाता है जब बोलने वाले किसी की बात सुनाता है ना आपको, और किसी ऐसे झुंड की बात सुना रहा है आपको, किसी ग्रुप की बात सुना रहा है, एक से ज्यादा पर्सन की बात सुना रहा है आपको, तो तब उस सूरत में आपको जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल हो जाएगा. दे के लिए क्या बोलते हैं आप लोग? वे. दिस का मतलब क्या है? ये. और दोस्त का मतलब वो. दीज मीन्स दीज आर पेन्स. दीज आर पेन्स जब आपके नजदीक है, ये पेन है, 4 5 6 7 8 9 10 पेन है आपके सामने रखे, दीज आर पेन्स. तो दीज आर बोल रहे हैं आप. यही पेनों को अगर हम दूर रखते हैं तब क्या बोलेंगे? अगर हम दीज आर है तो दोज आर पेन्स. दोज आर पेन्स आपके नजदीक होगा तो दीज आर पेन्स, और अगर पेन्स आपसे दूर रखे हुए हैं तो वहां बोला दोज आर पेन्स, समथिंग लाइक दैट. तो ये आ गया आपका वो. अब ये बात कर रहे हैं डब्ल्यूएच प्रोनाउन के हम बाद में बात करेंगे. डब्ल्यूएच में हम पूरी बात करेंगे बाद में. यहां पर ये आपके प्रोनाउंस है यूज्ड एज सब्जेक्ट. ये जो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दिस, दैट, दे, दीज, दोज जितने भी हैं ये सारे इस समय
ऐसे प्रोनाउन हैं जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, यानी ये क्रिया करते हैं, ये एक्ट करते हैं। आई लव इंडिया, आई लव माई नेशन। आई मैं आया ना, मैं, तो मीन्स आई यानी मैं कुछ करता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो कोई भी किसी भी क्रिया को अगर करता है तो वो सब्जेक्ट है। कोई भी अगर किसी क्रिया को करता है वो सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट ये है आई लव माई कंट्री, वी लव आवर नेशन, यू डोंट नो, आप नहीं जानते हो, आप सब्जेक्ट हो गए ना। इस पर ही नोज, वह जानता है। शी ईट्स, वो खाती है। दिस वर्क्स वेरी वेल, ये बहुत अच्छे काम करता है। और समथिंग लाइक दैट इज समथिंग, वह कुछ है। दे नो अस, वो हमको जानते हैं। यानी अच्छा, ये मतलब कुल मिला के सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर योर्स, ये आपके हैं। समथिंग लाइक दोज, वो, दोज आर योर फ्रेंड्स। तो कोई भी मतलब ये क्रिया करने के जो काम करते हैं ये सब्जेक्ट्स हैं। क्रिया करने का जो ये काम करते हैं ये सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स आप क्रिया कर रहे हैं, किस पर क्रिया कर रहे हैं आप, क्या चीज कर रहे हैं आप। सपोज मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, तो मैं तो आई हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया, क्रिया करने वाला हो गया। क्रिया किस पर हो रही है, स्टूडेंट पे, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया। क्रिया किस पर हो रही है, स्टूडेंट पर, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में पर्टिकुलरली कैसे ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है आप देखते रहिए, किस प्रकार से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। देखिए क्या होता है कि कभी आई, आई जो है सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूं, तो कोई जरूरत थोड़ा मैं सब्जेक्ट ही रहूंगा। कभी कभी मेरे पे क्रिया भी हो सकती है, कोई और सब्जेक्ट बन जाएगा, तब हो सकता है आई क्या बन जाए। आई अगर कन्वर्ट होता है किसमें, यानी मैं, मेरे पे अगर क्रिया होगी तो तब मैं क्या बोलूंगा अपने आप को, तब मैं मी बोलूंगा, फिर मैं मी बोलूंगा। जैसे यू हेट मी, यू लव मी, ठीक है ना। कोई हो सकता है आप मुझसे नफरत करते हो, आप मुझसे प्यार करते हो, समथिंग लाइक दैट। तो आई का मी हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी हो जाएगा, मतलब मुझे। और हम का क्या हो जाएगा, अभी तो हम है, इसमें अगर बोल दे वी नो, हम जानते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी और को बोलेंगे तुम हमें जानते हो, तो तब हम थोड़ा क्रिया कर रहे हैं, तुम हमें जानते हो, यू नो अस। अस मीन्स हमें। वी का क्या हो जाएगा, अस। अस मीन्स हमें। और यू, तुम जानते हो, तो तुम सब्जेक्ट भी हो, और हम तुम्हें जानते हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू के लिए सेम है। यानी तुम का इसमें हो जाएगा, ये भी यू हो जाएगा, और इसमें क्या लिखेंगे आप, तुम्हें। तो यू दोनों तरफ से चेंज नहीं करना है, एक जैसा ही है, चाहे सब्जेक्ट के तौर पे यूज करो आप उसको, चाहे वैसे यूज करो। अब बात आती है ही की। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। आपने बोला ही, तो ही लव्स हिज बुक्स, उसको अपनी किताबें अच्छी लगती हैं, ही लव्स हिज बुक्स। तो ये जो लड़का है इस समय ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया कर रहा है, इसको अपनी किताबें अच्छी लगती हैं, तो क्रिया कर रहा है, करेक्ट। तो क्रिया करने के बाद हो सकता है इस लड़के पे क्रिया हो जाए, यानी ये तब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ही का हिम हो जाएगा। जैसे आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, ही का क्या हो गया, हिम, यानी उसे। तब ही जो है सब्जेक्ट नहीं है, तब
ही का क्या बन जाएगा, हिम, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हिम मीन्स उसे, हिम मीन्स उसे। और ये लड़की के लिए आ गया शी नोज एवरीथिंग अबाउट यू, वह आपके बारे में सब जानती है, करेक्ट। तो तब वहां पे ये लड़की जो सब्जेक्ट हो गई, एक क्रिया कर रही है, आपके बारे में सब कुछ जानती है वो, तो कुछ सब कुछ जानने की क्रिया कर रही है, तब वो शी है, तब वो लड़की है, तब वो वह है। लेकिन अगर आप जानते हो उसके बारे में, तब आप कैसे बोलेंगे, यानी मैं ही बोल दूं आई नो हर, यानी हर मतलब उसे, तो तब शी का क्या हो जाएगा, हर। हर मीन्स उसे, शी मीन्स वह, हर मीन्स उसे। अगर इट की जगह इट क्या है, इट भी दो बोथ वे में एक जैसे यूज होगा, चाहे आप एज ए सब्जेक्ट यूज कर लो इट को, चाहे आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर लो, वो दोनों तरफ इट ही रहेगा। जैसे आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट, मैं इसे करना चाहता हूं, तो तब इट ऑब्जेक्ट हो गया। और इट सब्जेक्ट भी बन सकता है, मतलब फ्रंट में भी आ सकता है वर्ड्स के, जैसे इट वर्क्स वेरी नाइसली, ये बहुत अच्छे से काम करता है, इट वर्क्स वेरी नाइसली, तो इट तक सब्जेक्ट आ गया ना। तो सब्जेक्ट के तौर पे काम हो, चाहे वो उसका ऑब्जेक्ट के तौर पे काम हो, इट ही रहेगा, नो चेंज। इट मतलब यह, या फिर इसे। उसके बाद दिस है, दिस भी सेम रहेगा, दिस मीन्स इसे या फिर यह। और दैट का भी सेम रहेगा, इशारा करते हैं ना, दैट वर्क्स वेरी नाइसली, वह बहुत अच्छे से काम करता है, वह इशारा कर रहे हैं। अब हो सकता है क्या पता पंखा रखा, क्या रखा है, पर्टिकुलर चीज रखी है जिसकी ओर हम इशारा कर रहे हैं, दैट वर्क्स वेरी नाइसली, वो बहुत अच्छे से काम करता है, करेक्ट। तो दैट इस केस में क्या बन गया, दैट इस केस में सब्जेक्ट बन गया, दैट इस केस में सब्जेक्ट बन गया। तो और दूसरा हो सकता है कि मैं उसको ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूं, जैसे आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट लाइक दैट, मैं उसको पसंद नहीं करता, वो कोई भी चीज है, आई डोंट लाइक दैट, यू नो। तो तब भी दैट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तौर पे दैट चेंज नहीं होता है, एक जैसा रहता है। तो दैट मीन्स वह हो गया, और यहां पर हो गया दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहां पे उसे हो गया, यह वह है, उसे या वह है। अच्छा, दे मीन्स क्या होता है, दे मीन्स वे। जैसे हम बोल सकते हैं दे लव समथिंग, दे लव समथिंग, उनको कुछ अच्छा लगता है, दे लव समथिंग, उनको कुछ अच्छा लगता है, तो यहां पे सब्जेक्ट हो गया। दे मीन्स वे मीन्स उनको, दे लव वे हो सकता है, उन्हें हो सकता है, उन्हें भी लिख सकते हो आप। दे मीन्स यहां पे आपने वे लिखा है, दे मीन्स वे, और उन्हें भी बोल सकते हो आप। और इसका जब आप ये बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देम यानी उन्हें। आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूं। अगर मैं उन्हें पढ़ाता हूं तो तब मैं तो आई तो सब्जेक्ट हो गया, उन्हें तो तब ऑब्जेक्ट हो गया ना। तब देख ऐसा थोड़ा बोलोगे आई टीच दे, ये तो रॉन्ग हो गया। दे क्या होता है, दे तो सब्जेक्ट ही हो सकता है, लास्ट में थोड़ा आएगा वो। इसलिए दे का देम बनाना है। दे तो क्रिया करता है और देम पे क्रिया होती है। जैसे मैंने बोला ना आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूं, ठीक है। एंड दे लाइक मी, और वो मुझे पसंद करते हैं। तो कोई भी कभी भी क्रिया, कभी भी सब्जेक्ट बन सकता है और कभी भी कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है। कभी हम किसी को पढ़ाते हैं तो हम तो फिर सब्जेक्ट हो जाएंगे, और कोई हमें भी तो पढ़ा सकता है, तब हम ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो दे का देम, दे मीन्स वे और देम मीन्स उन्हें। उसके बाद दीज मीन्स, ये दीज होता है ये,
दीज आर पीपल, ये लोग हैं. दीज आर पीपल फ्रॉम इंडिया. दीज आर पीपल फ्रॉम इंडिया, ये भारत से लोग हैं. ये भारत से लोग हैं. पता नहीं कहीं आ रखे तो हमने बोला दीज आर पीपल फ्रॉम इंडिया. दीज आर, ये हैं, तब तो दीज है. दीज आर, और दीज ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करेगा. ओके, आई डोंट लाइक दीज, आई डोंट लाइक दीज थिंग्स, मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, तो दीज थिंग आ गया ना, तो तब दीज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. तो दीज ऑब्जेक्ट भी है. दीज मीन्स इन्हें. दीज मीन्स इन्हें. आप थोड़ा नोट कीजिए. ओके, उसके बाद दोज मीन्स वो. दोज मीन्स वो. दोज आर योर फ्रेंड्स, वो आपके दोस्त हैं. इशारा करके. दीज तो ये है. दीज आर योर पेन्स, ये आपके पेन हैं. दीज आर योर थिंग्स, ये आपकी चीजें हैं. ये भी नजदीक रखिए सारी चीजें. दीज आर योर कप्स, दीज आर योर ग्लासेस, ये आपके ग्लासेस हैं. दीज आर योर बुक्स, ये आपकी किताबें हैं. वो आपके नजदीक रखिए. और अब जरा दूर रख के देखो. दोज आर योर बुक्स, वो आपकी किताबें हैं. दोज आर योर बुक्स. करेक्ट. तो दोज ऑब्जेक्ट भी रहेगा और सब्जेक्ट भी रहेगा. दोज मीन्स उन्हें. ठीक है. वो आप वो भी बोल सकते हैं. इसको दोनों तरफ कोई लिख सकते हैं आप. दोज, वो. ठीक है. ये था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब इन पे क्रिया हो रही है. अब एक्चुअली मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं, आप लोग देख लीजिए. तो ये था आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और ये था सब्जेक्टिव प्रोनाउन. कंफ्यूज नहीं होना है. कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं पड़ना है. यही चीजें हमको इंग्लिश बोलने से रोकती हैं. ये जो बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं हैं. और एक बात मैं आपको बता दूं, ग्रामर के ज्यादा चक्कर में मत पड़ना. बहुत ज्यादा ग्रामर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है. बिकॉज ऑल ग्रामर्स आर स्पोकन, बट ऑल स्पोकन्स आर नॉट ग्रामर. ये हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन का मतलब ऐसे प्रोनाउन जिस बात का संकेत करते हैं कि जो हमारा मालिकानापन, मालिकाना हक, संपत्ति पर अधिकार जताते हैं. करेक्ट. जैसे आई मीन्स मैं होता है. मैं कुछ करता हूं तो मैं आई हूं. मैं कुछ करता हूं तब तो मैं सब्जेक्ट हूं. लेकिन अगर मैं ये बोलना चाहूंगा ये मेरी चीज है, तो तब मैं अपने लिए आई थोड़ा बोलूंगा. तब मैं अपने लिए मी भी नहीं बोलूंगा. तब मैं अपने लिए यूज करूंगा माई. कैसे? दिस इज माई नेशन, ये मेरा देश है. दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है. अधिकार है ना. दिस इज माई बुक, दिस इज माई हाउस. तो जब आप पजेसिव प्रोनाउन लेंगे, किसी चीज पे मालिकानापन जताएंगे, हक जताएंगे, किसी चीज पर हक जताएंगे, तब आप आई के लिए क्या लिखेंगे? माई. माई. माई मीन्स मेरा. इसी प्रकार से जो वी है, इसी प्रकार से जो वी है, आपको से वी है हम कुछ भी करते हैं तब तो हम सब्जेक्ट है ना. और हम पर कुछ होता है यानी अस, तो हम फिर ऑब्जेक्ट हैं. मगर जब हम बोलेंगे ये हमारी चीज है, तो दिस इज आर. आर. आर देखिए, दिस इज आर.
आर मीन्स हमारा। इसको देसी स्टाइल में आवर मत बोलिएगा प्लीज, आवर नहीं है ये। प्रोनाउंसिएशन, हमारा जो एक्सेंट है वो क्लियर होना चाहिए। और किसी भी देश की अगर भाषा सीखनी हो ना तो थोड़ा बहुत वहां का एक्सेंट आना चाहिए, क्योंकि एक्सेंट जब आप सीखेंगे तो किसी भी भाषा को आप आसानी से बोल पाएंगे। एक्सेंट मेन चीज है, और भाषा बहुत बड़ा ज्ञान होता है। ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। ऐसी बात नहीं है, ग्रामर से आप कितना भी दूर भाग लो ना, ग्रामर रहेगी, क्योंकि आधार है ग्रामर। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑल स्पोकन्स आर ग्रामर बट ऑल ग्रामर्स आर नॉट स्पोकन। ये बाद में आपको पता लग जाएगा किस तरीके से। ठीक है, तो इसको आवर नहीं पढ़ना है, आर आर, दिस इज आर, आर आर करके आप ऐसा इस प्रोनाउंसिएशन ऐसे दे सकते हो, आर 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 करके। दिस इज आर मिस्टेक, आर मिस्टेक, दिस इज आर मिस्टेक, आर, आवर नहीं प्लीज। सो इट्स ओवर, ये यहां पर कंप्लीट हो गया। और यू मीन्स तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम जो भी करते हो, अगर तुम करते हो तो तुम सब्जेक्ट हो। करेक्ट? या तुम्हें अगर कोई ऐसा करता है, या तुम्हें अगर ऐसा कोई करता है, तुम्हें अगर कोई कुछ आता है तो तब आप ऑब्जेक्ट हो। तो यू का तो यू ही था, कोई कंफ्यूजन होने वाली बात, कंफ्यूजन में पड़ने वाली जरूरत ही नहीं है। यू तो बिल्कुल दोनों जगह चेंज भी नहीं है। इसके बाद हम यू की बात करते हैं। मैं बोला भाई साहब तुम्हारा लेटर है ये किसका लेटर है सर? ये आपका लेटर है सर, दिस इज योर लेटर, योर, तुम्हारा। समझ में आया ना? ये पजेसिव प्रोनाउन है। पोजेशन लेते हैं ना, जैसे फ्लैट की पोजेशन लेते हैं, किसी चीज की पोजेशन लेते हैं, है ना, रूम की पोजेशन लेते हैं, कब्जा करते हैं किसी चीज, मतलब उसके अंदर चले जाते हैं तो पोजेशन ले लेते हैं, हमारा हो जाता हो। इसलिए पोजेशन का मतलब यहां पे स्वामित्व, थोड़ी देर के लिए ही सही चीज हमारी है। तो क्या है वो? ओनरशिप। यहां पर यू का योर हो जाएगा, तुम्हारा। योर मीन्स तुम्हारा, योर मीन्स तुम्हारा। ठीक है? इसके बाद ही आया, ही मीन्स वह कुछ करता है तो सब्जेक्ट है, और उसे कुछ किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट है, ही का हिम हो जाएगा। और अगर उसकी कोई चीज है तब हम यही तो बोलेंगे दिस इज हिज मिस्टेक, ये उसकी गलती है, तो गलती पर भी उसका हक है। दिस इज हिज शर्ट, ये उसकी कमीज है। आया ना फिर ओनरशिप? तो हिज मीन्स उसकी, हिज मीन्स उसकी। और हम क्या करते हैं देखिए, मेरा, ये मेरा क्यों है? माई मीन्स मेरा क्यों होता है? खाली मेरी भी तो होता है। माई मीन्स मेरा, माई मीन्स मेरी, और मीन्स हमारा, और मीन्स हमारे, तुम्हारा, तुम्हारे, एक ही बात तो है। अरे तुम्हारे घर और तुम्हारा घर और तुम्हारे लोग, समथिंग लाइक दैट। एक चीज सीखते खाली, बुक में खाली लिखा होता है योर मीन्स तुम्हारा। क्यों भाई? योर मीन्स तुम्हारा ही होता है क्या? तुम्हारे भी तो हो सकता है। तो सब चीज सीखी है। हिज मीन्स उसकी, उसकी क्या होता है? उसके बोल दो, है ना, उसके भी तो आ सकता है इसमें। मैं लिख ही रहा हूं क्योंकि इस तरीके से। उसके बाद ये गर्ल्स का मामला है, लड़की का मामला है, शी मीन्स वह, कुछ भी कर सकती है, पढ़ाई कर सकती है, ड्राइंग कर सकती है, कुछ भी कर सकती हो। शी जो है सब्जेक्ट बन जाएगा।
शी। और अगर वो उसको कुछ किया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, उसको समझाया जाता है, तब ऑब्जेक्ट बन जाएगी कि भैया वो जो लड़की है ना, उसे समझाओ, उसे समझाओ, उसे पढ़ाओ, उसे लिखाओ, उसे आगे बढ़ाओ, तब क्या हो? ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपने उसको आगे बढ़ाना है, तो आप तो सब्जेक्ट हो गए, वो ऑब्जेक्ट है। उसे 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 हो सकता है, उसको हो सकता है, लेकिन इसके बाद अगर पोजीशन की बात आती है तो दिस इज हर पेन, तब ये हर ही है। हर HER में उसकी, उसकी, उसके, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। इट मीन्स इसे, इट मीन्स इसे, और इट्स मीन्स इसकी। ये हो गया इट्स, इट्स मीन्स इसकी, ये इसका। इट किसके लिए आ रहा है? कोई कॉमन नाउन है, डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए इट आएगा। हम ना शी बोल सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। टीचर के लिए भी इट आएगा, ना ही बोल सकते हैं, ना शी बोल सकते हैं। कई बार हमको सिखाया जाता है कि इट निर्जीव वस्तु के लिए आता है। जी नहीं, इट सजीव वस्तु के लिए भी आ सकता है जब कॉमन नाउन होता है, जब हमें पता नहीं लगता है। एडवोकेट है, क्या है एडवोकेट? हाँ, क्या पता वो महिला हो, क्या पता वो पुरुष हो, ही माइट बी जेंट्स और लेडी, व्हाटएवर, तो तब इट आएगा। ओके, उसके बाद कोई पंखा है, पंखा, फैन, तो हम क्या बोलेंगे? इट वर्क्स वेरी नाइसली, ये बहुत अच्छे से काम करता है। सब्जेक्ट हो गया ना, इट वर्क्स। इसे छोड़ो, लीव इट, ऑब्जेक्ट बन गया। कोई तो छोड़ेगा उसे, यू लीव इट, आप इसको छोड़ो, तो इट ऑब्जेक्ट बन गया। और इसका, इट्स फैन इज, इट्स फैन इज नॉट वर्किंग, इसका पंखा काम नहीं कर रहा है। इसका पंखा किसका है? पंखे का पंखा है ना? इट्स मीन्स इसका, इट्स ये वाला इट्स नहीं है जो होता है ना ऐसे वाला, इट्स करके ऐसे लिखा होता है, ये इट इज होता है। ये क्या होता है? इट इज होता है इसका प्रॉपर मतलब। और इट्स में, इसमें फर्क है। इट इज मतलब यह है, और इट्स मीन्स इसका, इट्स मीन्स इसका, करेक्ट। उसके बाद देखिए दिस मीन्स, दिस भी वही होगा, दिस के लिए भी इट्स ही आएगा। दैट्स, ये दैट्स हो जाएगा उसका, इट्स मीन्स विद इसका। दे का क्या होगा? दे मीन्स वे, दे नो, वो जानते हैं, तब तो वो सब्जेक्टिव हो गया, तब तो वो सब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि वो जानते हैं, जानने की प्रक्रिया कर रहे हैं वो। पर मैं जानता हूं उन्हें, आई नो देम, आई नो देम, उन्हें। उन्होंने जी इसको छोड़ो, आप ये बोलो ये उनका घर है। जो भी लोग आ गए हो, 3-4 लोग, ये उनका घर है, उनका, देयर। इसका 25 से प्रोनाउन आएगा, देयर मीन्स उनका, THER, THEIR, देयर मीन्स उनका। एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, आप लोगों को बता दूं कि आप में से हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं ना, जब हमारी स्पोकन इंग्लिश ऑफलाइन क्लास हुआ करती थी तो उसमें क्वेश्चन आया करता था। कहने का मतलब है कि सर ये समझ में नहीं आता है, ये THER कैसे पढ़ते हैं, फिर ये क्या ड्रामा है, ये क्या था। मैं दोनों को एक जैसे पढ़ लेते हैं, बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो दियर, इसको देखो हिंदी में, देखो दियर, और नीचे वाले को देखो देयर, देयर, देयर और देयर। जस्ट मिनट, देयर मीन्स वहां, देयर मीन्स वहां, देयर मीन्स वहां, और देयर मीन्स, इसमें कितनी, देखो इसमें एक ही मात्रा है, छोटी छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी एक ही मात्रा है, दियर।
और ये क्या है? देयर। सो डियर और देयर, देयर मीन्स उनका, वही आया यहां पे, देयर मीन्स उनका। ओके, इस क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज कमिंग दीज। दीज को आप इसमें दीज का लिखने का, दीज पे तो दीज ही रहेगा, इस पे नॉट एप्लीकेबल रहेगा, दोज का भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा यहाँ पे, इनको आप सेम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है आपके पास पजेसिव प्रोनाउन टू, मालिकानापन, एक दूसरी चीज आ रही है। ये इसको मैं थोड़ा इसको जगह बनाने के लिए थोड़ा हटा देता हूं यहां से, आप इसको नोट कर ही रहे होंगे। पजेसिव प्रोनाउन पार्ट टू, पजेसिव प्रोनाउन पार्ट टू होता है, कभी कभी हमको ये पता नहीं होता है ये चीज क्या है। अब सोच सकता है हमें नॉलेज नहीं इस चीज को क्या बोलते हैं, पर किसी ने हमको गिफ्ट कर दिया, अब भगवान जाने क्या चीज है, तो हमने क्या बोला उस समय? कोई आदमी उसको मतलब हाथ लगा रहा था ऐसे, तो मैंने बोला एक्सक्यूज मी सर, दिस इज माइन, दिस इज माइन। तो जब पता ना चीज क्या है, ऑब्जेक्ट आपको पता नहीं लग रहा है क्या चीज है वो, पर तुम्हारी चीज है वो, बस इतना आपको पता है, तो तब दिस इज माई थोड़ा बोलोगे, माई के साथ तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा। दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई समथिंग, दिस इज माई एनीथिंग, है ना। लेकिन आपके पास तो वो चीज का नाम पता ही नहीं है, तब उस सूरत में बोलना है दिस इज माइन। ओके, और जैसे कि योर पेन इज बेटर देन माइन, योर पेन तो हो गया कि भाई साहब आपका पेन मेरे से बेहतरीन है। ओके, ये सर बोला सर योर पेन इज बेटर देन माइन, योर शर्ट इज बेटर देन माइन, योर हाउस इज बेटर देन माइन। तो तब मेरे के लिए माइन बोलते हैं, तब आपको माइन बोलना है, जब लास्ट में ऑब्जेक्ट न रह जाए ना कि किस चीज की बात कर रहे हैं आप। योर हाउस तो पहले हो गया, तुम्हारा घर, बेटर देन किसका? अंडरस्टूड है नहीं, मेरा घर, वहां पे माइन बोलना है। जैसे उसमें माई का माइन हो जाएगा, माई का माइन हो जाएगा, माइन मतलब भी मेरा, बिल्कुल जो माई मीन्स होता है। आर का आर्स हो जाएगा, आर का आर्स हो जाएगा। The mistake is ours. The mistake is ours. गलती हमारी है। Okay? This house is ours. ये घर हमारा है। हाउस पहले आ गया ना, नहीं तो ऐसे बोलते दिस इज आवर हाउस, तो आवर हाउस हो जाता। अब हाउस तो पहले आ गया, क्या होता ना, दिमाग है, दिमाग किसी चीज को रीड पहले कर ले। किसी का काबू है क्या दिमाग पे? दिमाग पे कोई काबू, दिमाग जो आपको पहले वर्ड देगा, आपका मुंह आपके दिमाग के हिसाब से डायरेक्टेड होता है, तो वहां से जब चलेगा ना, तो हाउस गलती से पहले बोल दिया, हाउस दिमाग में पहले आ गया, दिस हाउस इज आवर्स, तब आवर्स बोलना है। यानी कि हाउस नहीं बचा ना, तो क्या बोले बताइए, तब आवर्स बोलना है। आवर्स मीन्स हमारा। वंस अगेन, योर, जैसे हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर, भाई साहब दिस इज योर मिस्टेक, मिस्टेक बाद में आ गया, लेकिन अगर मिस्टेक फ्रंट में आ जाए गलती से हमारे दिमाग में, दिस मिस्टेक इज योर्स, ऐसा लगाइएगा, योर पे योर्स हो जाएगा, योर्स, द मिस्टेक वॉज योर्स, गलती आपकी थी। ओके, एंड माई हाउस इज बेटर देन योर्स, ऐसे करके। हिम, हिज का हिज ही रहेगा। आप देख रहे हो ऊपर से एस लगा रहा है, आर पे एस लगा, योर पे एस लगा, हिज पे ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो इसका हिज ही बोलना है। दिस पेन इज हिज, अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज कमिंग। हर का हर्ष कर देना, हर का हर्ष कर देना, उसका, ये बार बार मैं लिखा हूं, जैसे हिज मीन्स उसका है, योर मीन्स तुम्हारा है, और मीन्स हमारा है, वही चीज यहां पे लिखने आपको हिंदी में, अगर आप लिखना चाह रहे हो, जो मीनिंग हिंदी में इस लाइन का है वही मीनिंग आपने इनका भी लिखना है।
कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, यहां तक ये हो गया। तो इसको कुछ नहीं करना है यहां तक, बाकी कोई एप्लीकेबल नहीं है ऐसे भी। और ये 20 का भी ऐसे रहेगा, ये कुछ नहीं बाकी यहां पर। यहां तक हो गया आपका। ये पहली क्लास है स्पोकन इंग्लिश की। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बेहतरीन क्लासेस इस चैनल पे चलती रहेंगी स्पोकन इंग्लिश की, आपकी जरूरत है। देखिए, अंग्रेजी बोलना सीखिए और अपने सपनों को ऊंची उड़ान भरने दीजिए, क्योंकि जिंदगी में कोई भाषा, कोई भी लैंग्वेज कभी भी काम आ सकती है। क्योंकि भाषा का जितना ज्यादा ज्ञान हम लोगों को होगा उतना ही हमारा दिमाग और ज्यादा बढ़ता है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए, और देखिए इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, काफी सारे मुल्कों में, देशों में बोली जाती है। न जाने कब किसी को कहीं मौका मिल जाए तो स्पोकन इंग्लिश आप लोगों के लिए खास है। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल कीप मेकिंग वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। बने रहें, बना रहा कीजिए चैनल पर, आपको बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा। सो हम नेक्स्ट आ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन होता है, हम पानी में देखते हैं, खुद ही को देखते हैं ना, रुके हुए पानी में, पॉन्ड्स में, तालाब में, अगर इनको देखे तो हम खुद को ही देख पाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी जहां से आपने शुरू किया था वहीं से शुरू होगा। एक मिनट, ये तमाम चीजें आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बात आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्शन, परछाई। पानी में देखा, फिर परछाई आई ना, दिखती है, यानी जहां से आप शुरू कर रहे हैं, सब्जेक्ट से आप शुरू कर रहे हैं। सपोज कर लो आई है, आई के बाद अगर आपको लगता है कि आई खुद ही बोल रहा है, मैं वहां अपने आप जाता हूं ना। आई, देखिए, मैं अपनी गाड़ी स्वयं चलाता हूं। आई ड्राइव माई सेल्फ, मैं स्वयं चलाता हूं। आई ड्राइव माई सेल्फ, ये आई ड्राइव माई कार, माई सेल्फ आया ना, मैं स्वयं। तो मैं स्वयं के लिए क्या आया? आई के लिए माई सेल्फ, मैं स्वयं। अब मैं स्वयं तो मैं मुंह से बोल ही रहा हूं, तो आप लिख सकते हैं बगल में, मैं स्वयं, मैं खुद। उसके बाद वी के लिए क्या आ सकता है? वी मीन्स हम स्वयं, हम बहुत सारे हैं ना, तो आवर सेल्फ आ जाएगा। सेल्फ नहीं आएगा, सेल्फ देखिए ऊपर है ना, माई सेल्फ में सेल्फ आया है। जब बहुत सारे हो जाएंगे ना तो थोड़ा जरा चेंज कर दीजिएगा। अगर आप हम की बात करें, वी मीन्स हम स्वयं करते हैं जी, हम अपना काम स्वयं करते हैं। वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ्स, यहां पे आवर सेल्फ बोलना है, आवर सेल्फ्स। ऐसे ही यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स भी हो सकता है। अगर तुम्हारे सामने कोई एक बंदा है, एक व्यक्ति है, तब उसको आप बोलेंगे ना कि यू डू योर वर्क योर सेल्फ, आप अपना काम स्वयं करो, मतलब किसी और से मत करवाओ। तब योर सेल्फ बोल रहे हैं, क्योंकि एक बंदा आपके सामने है। और बहुत सारे किसान आपके सामने आ जाएं, तब क्या बोलोगे आप? कि यू डू योर वर्क योर सेल्फ्स। तो योर सेल्फ से हो सकता है, तो योर सेल्फ, यहां पे योर सेल्फ भी है और साथ में योर सेल्फ्स भी है। उसके बाद हिज, ही के लिए कैसा गया? ही सब्जेक्ट है, बस सब्जेक्ट से ही रेफर करो इसको, सब्जेक्ट ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो, यू से योर सेल्फ, वी से आवर सेल्फ, आई से माई सेल्फ, ही से अब आ रहा है
हिमसेल्फ. ओके, ही स्टडीज हिमसेल्फ. तो ही स्टडीज हिमसेल्फ, वो अपने आप अध्ययन करता है, किसी की मदद नहीं लेता, मतलब ना. ही स्टडीज हिमसेल्फ, वह अपने आप करता है. ठीक है. ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, वो अपना काम स्वयं करता है. कैसे बोलोगे आप? हिमसेल्फ. हिमसेल्फ. लड़की के लिए क्या आएगा? हर सेल्फ. शी वर्क्स हर सेल्फ, वो अपने आप काम करती है. ठीक है. इट सेल्फ, मैं कहा सर दिस मशीन स्टार्ट्स इट सेल्फ. ये मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाती है, मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है. कुछ भी टाइमर लगा रखा है इस प्रकार से. दिस मशीन स्टार्ट्स इट सेल्फ, अपना आप शुरू हो जाती है. ये भी है, दिस के लिए भी आएगा इट सेल्फ. दैट के लिए भी दैट सेल्फ हो सकता है. दे का होगा देम सेल्फ्स, वो हर चीज अपने आप करते हैं. दे डू एवरीथिंग देमसेल्व्स. ओ देखो, सेल्फ्स लग गया ना, बहुत सारे हैं. देमसेल्फ नहीं हो सकता. देमसेल्व्स. करेक्ट. तो ये तमाम चीजें थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अभी हम बोले कि जैसे हमने बोला कि आई जैसे आई विल डू दिस माई सेल्फ. मैं इसको स्वयं करूंगा, ये बात बोल रहे हैं. हालांकि आपको अभी टेंसेस में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग क्लास, अलग वीडियो बनेगा और बहुत बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी.